हेलो स्टूडेंट, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता है ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 11 पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जिसके राइटर है राजेश जोशी, इसका आज हम विस्तार से अभ्यास करेंगे। राजेश जोशी एक प्रगतिशील विचारधारा के कवि रहे हैं। उनके जीवन का हम परिचय देखें तो उनका जन्म सन 1946 मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी से शिक्षा प्राप्त की। पत्रकारिता, अध्यापन, बैंक में नौकरी, स्वतंत्र लेखन, ये उनका कर्मक्षेत्र रहा है। अब उनकी साहित्यिक हम देन देखें तो विधाएँ, उसमें देखें तो कविता, कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ, फिल्म पटकथा लेखन, ये उनकी विधाएँ रही हैं। उनके कहानी संग्रह हम देखें तो सोमवार और अन्य कहानियों में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना आदि उनकी कहानी संग्रह थे। कविता संग्रह हम उनके देखें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब, उसमें एक है कवि की नोटबुक, जीत और 2 पंक्तियों के बीच एक कवि की नोटबुक। ये बुक की तस्वीरें मैंने यहाँ पे ली है, तो आप वो देख सकते हो। उनके सम्मान हम देखें तो शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच के लिए 2002 का केंद्रीय साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उनको मिला, राजेश जोशी जी को। अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। नुस्खे, कागज पर लिखी गई दवा एवं उसकी सेवन विधि, सैटेलाइट उपग्रह, मुबाहिस, वितर्क विवाद, बनी बस की उपेक्षा के बदले दुख, एक प्रकार की घास, गुज, धरो, टीस, कसक, रह रह कर उठने वाली पीड़ा। ये आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। अब हम इस चैप्टर का विस्तार से अभ्यास करते हैं। पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता जो है, इसके राइटर है राजेश जोशी। तो राजेश जोशी यहाँ पे कहते हैं कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। तो यहाँ पे हम देखें कि पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि राजेश जोशी ने कहा है कि आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का जितना खतरा प्रबल है, उतनी ही जीवन की संभावनाओं की खोज में कवि बेचैन है। वो कहते हैं कि चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, लेकिन लोगों को हर वक्त पुरानी चीज़ें काम आती है। पुरानी चीज़ों के मुकाबले नई चीज़ नहीं काम आ सकती। जैसे हम देखें कि नानी की कहानियाँ, दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ और उनके किनारे बसी सभ्यता की। यहाँ पे राजेश जोशी कहते हैं कि नानी की कहानियाँ, दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, सदियों पुराने हमारे जो पहाड़ है, प्राचीन स्मृतियाँ हैं, पहाड़ के किनारे बसे लोगों की जो ये सभ्यता है, ये सब पुरानी है, फिर भी वो हमें काम आती है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हमारी पुरानी साइकिल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो युग है हमारा कंप्यूटर और सैटेलाइट का, तो ये युग में आज भी हमें पुरानी साइकिल रास्ते पे दौड़ती हुई हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खर्च कम होता है और सामान्य व्यक्ति भी ये रख सकता है। सच एक प्राचीन चीज है, हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमियों के। सारे बहस और मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है कि बनी बस्त हिंसा के एक सादा और सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो आज विवाद के बावजूद, तो ये आज तय तो हो गया कि लोगों को हमेशा सरल और सादा जीवन ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे ये जो है कि बनी बस्त हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। तो ये आप कई चैप्टर में आशय स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको वो लिखना होगा कि सारे बहस और विवादों के बावजूद तो आज तय हो गया कि जो सरल जीवन होता है वो ज़्यादा श्रेयक होता है,
हिंसा से जीवन क्या हो जाएगा, तो हंस-नस हो जाता है, चिंताग्रस्त रहता है। हिंसा का परिणाम भी अच्छा नहीं होता, निरंतर संघर्ष ही हमें मिलता है। इससे अच्छा है कि आदमी अपना जो जीवन है वो सरलता से व्यतीत करे। इसलिए सरल जीवन इंसान को ज़्यादा काम आता है। सरल जीवन ही अच्छा जीवन होता है। ये आपको जो आशय स्पष्ट कीजिए उसमें उत्तर में लिखने का होता है, तो ये पूछा जा सकता है। हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि वे संगठित है। धूप कम शोर मचाती है वृक्ष से, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। यहाँ पे ये भी प्रश्न के उत्तर में पूछा जाता है कि जैसे आशय स्पष्ट कीजिए कि विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। यहाँ पे राजेश जोशी कहते हैं कि हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा होता है कि वो क्या होते हैं, संगठित होते हैं, जबकि धूप कम शोर मचाती है वृक्ष से। क्यों? क्योंकि वृक्ष से हमें नम्रता मिलती है। वृक्ष सदा परोपकार ही करता है, वो दूसरों को छाया देता है, फल देता है। कोई उस पे पत्थर फेंके तो भी वो हमें क्या देता है, फल देता है। इसीलिए यह वृक्ष की विनम्रता है, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। यहाँ पे कवि कहते हैं कि नई नई मूर्खताओं के बावजूद भी आज भी हमें पुरानी समझदारियाँ हमारे अंदर बची रहती है और उससे थोड़ी सी हमें टीस मिलती है, थोड़ी सी मिठास स्मृतियों के बीच में ये बची रहती है। तो यहाँ पे राजेश जोशी जो ये कविता है इसमें राजेश जोशी की स्थानीय बोली बाली मिजाज और मौसम ये सभी कुछ व्याप्त है, ये हम देख सकते हैं, देखा हमने। प्रस्तुत कविता के साथ मनुष्य को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष मिलता है। आधुनिकता के जो बढ़ते कदम से दुनिया का ये नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन को की संभावनाओं की खोज में कवि बेचैन है। तो यहाँ पे राजेश जोशी की जो ये कविता थी पुरानी चीज़ों के पक्ष में, उसका आज हमने विस्तार से अभ्यास किया। तो आपको ये जो चैप्टर है इसमें स्वाध्याय पीछे दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। आभार। आभार अस्तु।